हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आइए एसपीटी क्यूज क्लास में अगला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम सेट 36 तक पढ़ा चुके हैं। अगला देखते हैं 37। क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ। पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किए थे। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। पहला वंश था गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है गुलखिला तुगलक सेलोदी ट्रिक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अंतिम वंश लोदी वंश। लोदी वंश का जो उसको समाप्त करके मुग़ल वंश का स्थापना बाबर ने किए थे। आगे यहाँ देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश में जो है कब गद्दी पर बैठा? तो ये बैठे थे 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में ये अपने चाचा या फिरोज खिलजी को मारकर गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत कड़ाई से लागू किया। इन्होंने कहा गया, इसके समय में कहा जाता है कि ये ऑर्डर दिए थे कि अगर कोई कम तोलता है तो उसका उतना मांस ही काट लिया जाएगा। तो इस बाजार नियंत्रण प्रणाली अच्छा इसके समय में प्रचलित रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक किसका बड़ा शौकीन था? फिरोज तुगलक दासों का सबसे बड़ा शौकीन था। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़ा मंडी बताया था। ये इसका एक पुस्तक है, रेहल्ला नामक पुस्तक है, इब्न बतूता ने लिखा है। भारत में बाबर, अगला क्वेश्चन, भारत में बाबर की पानीपत विजय 1526 के प्रमुख कारण क्या था? विजय का कारण था तोप का प्रयोग। ये तोप का प्रयोग और तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था बाबर ने। पहला पानीपत के युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा पानीपत 1556 में हुआ, तीसरा 1761 मतलब 1661 में 1761 में हुआ था। 56 1526 में बाबर ने लड़ा था, 1556 में अकबर ने लड़ा था पानीपत के युद्ध। 1761 में जो हुआ 1761 में हुआ था। चलिए आगे देखा जाए। वेनिस का सौदागर कौन थे? मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार से आया था। वेनिस का सौदागर जो मार्को पोलो था, ये कुबलई खां के दरबार से आया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर को सूर्य देव बर्मन द्वितीय ने बनवाया। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर को कौन बनवाए थे? तो सूर्य बर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलवार जो है विष्णु के उपासक थे और नैनावार शिव के उपासक थे। अलवार विष्णु के उपासक थे और नैनावार शिव के उपासक थे। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने प्रथम स्पष्ट किया पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अलवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां कब बना बंगाल का नवाब? 1740 में थे। बिहारी आदमी थे अलवर्दी खां जो बंगाल का नवाब बना 1740 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी में 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में कहेंगे प्लासी के युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में हुआ। इसमें कि अंग्रेज़ों की तरफ से और इधर थे सिराजुद्दौला। इसका जो है सिराजुद्दौला का जो है सेनापति मीर जाफ़र के धोखाधड़ी के कारण यह युद्ध में हार जाते हैं। इसी युद्ध से स्टार्ट होता है अंग्रेज़ का भारत पर एक तरह से नींव हो पड़ जाता है। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज ने अपना भारत में वर्चस्व स्थापित करने लगा। बंगाल से लेकर पूरे भारत में शासन किया। अगला देखते हैं। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होती। समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पैदा होती। पूर्ति ज़्यादा हो तो बेरोजगारी पैदा होती। वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम वाटरलू का मैदान स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ पे होता है? तो ओस्लो में होता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। आगे देखते किसी निगम के लेनदार बॉन्ड होल्डर
बंधपत्र होते हैं। किसी निगम के लेनदार क्या होते हैं? बॉन्ड हार्बर बंधपत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेट 38 में। देखते हैं 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की पदवी धारण की थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की पदवी धारण की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? रामचरितमानस जो लिखा गया ये अवधी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेज़ों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान किए थे। सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान किए थे। दीनबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु सर सैयद अहमद खां को और कुछ नाम से खिदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, ये स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसका मतलब उपनिवेश था? दादर नगर हवेली जो वर्तमान में एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरीज है, ये संघ केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि ये पहले किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का उपनिवेश था। अभी वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये 26 जनवरी 2020 से ये ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पानी पंचायत योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर होते हैं। पॉजिटिव भीतर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी को परमाणु का भार कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जादू टोना से संबंधित वेद कौन है? तो अथर्ववेद। जादू टोना से संबंधित वेद है अथर्ववेद। जादू टोना अथर्ववेद। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है। आगे देखते हैं जादू टोना अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ का मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। यहाँ से 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर पर लूटा गया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया, अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। संगमरमर का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। तथा ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में जो है भारत का जो प्रथम सदस्य कौन चुन के गया था? तो दादा भाई नौरोजी चुने थे। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी कहा जाना जाता है। दूसरा कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष था, यही किए थे। लॉन टेनिस कोर्ट की माप का 78 फुट होता है। लॉन टेनिस कोर्ट के माप कितना फुट का होता है? तो 78 फुट का होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा कणों की खोज कौन किए थे? अल्फ़ा बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। अल्फ़ा बीटा कणों रदरफोर्ड ने किए थे। रेडियो एक्टिव पदार्थ से तीन कण निकल, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा कणों की खोज कौन किए? रदरफोर्ड ने किए थे। हंटर कमीशन का गठन समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन का गठन जो है वह उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन थे। अगला कहते हैं कि पंचायती राज प्रणाली इसी के समय में स्टार्ट हुआ, मतलब पंचायती राज प्रणाली कानूनी रूप कहेंगे या कुछ इसके देन होता है लॉर्ड रिपन के। पिलवट बिल विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगर देखते हैं यूरोपीय महाद्वीप में सबसे लंबी नदी क्या है? तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोपीय महादेश में सबसे लंबी नदी रूस में बहती है। दूध को खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। दूध के खराब होने का कारण
लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध खराब होना लैक्टोबैसिलस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्या 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि 1920 में लौटाए थे, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुए थे। बंगाल विभाजन कहते हैं, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ तथा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में इसे रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन जो हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया था कर्जन ने, बंगाल विभाजन। उस दिन भारतीय लोग ने राखी बंधा और हिंदू मुस्लिम सब रक्षाबंधन दिवस मनाए थे उसके विरोध में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि काकोरी हत्याकांड, काकोरी क्रांति षड्यंत्र, काकोरी हत्याकांड या काकोरी कांड मतलब क्रांति षड्यंत्र 25 में हुआ था। काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें जो फांसी पड़ा था ये कब हुआ था, तो 25 में हुआ था। कहते हैं एक नाम बदल कर काकोरी षड्यंत्र का नाम, काकोरी हत्याकांड के जगह पे काकोरी कुछ नाम रखा गया है, देखा जाएगा अगला दिन। आगे देखते हैं 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर ने विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, तो टोक्यो जापान में। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, टोक्यो जापान में, शेयर मार्केट से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है, केरल राज्य को कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण से, कुटीर ज्योति कार्यक्रम। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसमें कि पानी से डर होता है। इस रोग में पानी से डर होता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है। डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन मार्ग है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अधिकांश भूकंप आते हैं। रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ विवाह के, रजिया सुल्तान के अल्तुनिया के साथ, उसका जो थोड़ा का सरदार था उसी के साथ विवाह किया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1985 में 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने किए थे। जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह, जमींदार थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट में पारित हुआ था। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पित्त बिंदु कहा जाता है। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पित्त बिंदु कहा जाते हैं या कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। अब देखिए मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को कहा जाता है। उत्तर मीमांसा होता है बादरायण कहते हैं। शंख दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि को कहा जाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेडियो संचरण में एफएम का अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। एफएम का अर्थ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। पृथ्वी गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन थे, तो पाइथागोरस थे। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस थे। संतुलित कीमत का अर्थ होता है, संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है, संतुलित कीमत का है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को कहते हैं संतुलित कीमत। नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है, शिरीन इबादी। शिरीन इबादी जिसको 2003 में नोबेल का शांति
पुरस्कार मिला है। ये जो है ईरान की एक वकील या जज महिला थी। 2003 में, इसे 2003 में मिला है नोबेल का शांति अवार्ड। अगला देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? तो मोहन बागान जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब 1889 ईस्वी में स्थापना हुआ। कहेंगे एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब होगा तो मोहन बागान 1889 में इसका स्थापना हुआ। मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, मेनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की ब्रज भाषा में लिखा। चंद्रवरदाई कौन लिखा है? पुस्तक है पृथ्वीराज। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, चंद्रवरदाई ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो ब्रज भाषा में लिखा है। चंद्रवरदाई ने कौन सा भाषा में लिखा है? तो ब्रज भाषा में लिखा है। आगे है अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई जाती है। अजंता का चित्र कौन स्टाइल में? टेम्परा स्टाइल में बनाई जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश अंतर कते है? 47 अक्षांश। कर्क और मकर रेखा का अक्षांश है 47 अक्षांश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाल जो होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। कहते हैं क्रिकेट मैच में भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कब से? 1966 से दिल्ली में प्रारंभ हुआ। क्रिकेट में जो अपना लोग मैच देखते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1966 में स्टार्ट हुआ, दिल्ली से प्रारंभ हुआ था टीवी पर प्रसारण। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स के बराबर होती है। मधुबनी कला का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से है। पटना चित्रकला कहेंगे, मधुबनी पेंटिंग बिहार से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में किए थे। कहेंगे पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में। कहेंगे पटना हाईकोर्ट 1916 में स्थापना हुआ था। पटना विश्वविद्यालय 1863 में स्थापना हुआ था। कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई। कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई। अकबर के राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कलानौर पंजाब में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ, राज्याभिषेक 55 में 13 वर्ष 4 महीने में हुआ था। प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य है विकसित देश। प्रथम विश्व के देश के तात्पर्य क्या है? तो विकसित देश है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कौन तैयार किए थे? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कौन तैयार किए थे? तो पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। बक्सर का युद्ध के उपरांत 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। हुमायूं के मकबरे वस्तुकार कौन था? तो मीरक मिर्जा गयास का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। इसका जो निर्माण हाजी बेगम ने करवाए थे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मीरक मिर्जा गयास उसका वस्तुकार थे। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि द्रेविस जल संधि है। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि। विश्व में मानचित्र सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जी मेंडर ये यूनान के थे। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो लेटराइट मिट्टी है। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटराइट मिट्टी है। शुक्र ग्रह एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी का औसत तापमान कितने होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितने होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। याद रखा जाए पृथ्वी के औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रेस का स्थापना कौन किए थे? पुर्तगालियों ने 1550 में किए थे। पुर्तगाली आया 1498 में भारत में अपना कंपनी का स्थापना किए थे। वास्को डी गामा 1498 में आया था। नहीं, अब अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
तो केरल में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में। बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब, कहेंगे अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह अवध के प्रथम नवाब कहेंगे, या पद अवध के स्थापना या शहादत खां, अवध राज का स्थापना शहादत खां, अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। डोलड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट, विषुवत रेखा के ऊपर 5 डिग्री और 5 डिग्री नीचा, दोनों बीच को कहते हैं डोलड्रम बेल्ट। स्वतंत्र इस बेल्ट में ज़्यादा बारिश पड़ता है, ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ज़्यादा धूप होता है, इसीलिए यहाँ के जो वृक्ष जो होता है घना होती है, यहाँ की झाड़ियाँ घना होती है। स्वतंत्र भारत की सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम है दामोदर घाटी निगम, पहला निगम है दामोदर घाटी निगम। माउंट एवरेस्ट नामक भारत की एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। माउंट एवरेस्ट का नाम जो है, भारत में एक महासर्वेक्षक था सर जॉन एवरेस्ट, इसी के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अपना कमेंट ज़रूर करें। ये आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, या आज 42 तक हुआ है, फिर हम अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे चर्चा करेंगे। कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, करने में कुछ लगता नहीं है, आप लोग बस देखते हैं, लाइक उक नहीं करते हैं। कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।